नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एफआईज की कैश और एफएनओ दोनों में बिकवाली, लेकिन अमेरिका में टेक शेयरों में जोरदार तेजी। नैस्डैक पहली बार 20,000 के पार, लेकिन क्रूड में 2% का उछाल बिगाड़ सकता है बाजार का मूड। नाल्को हिंडाल्को के लिए अच्छी खबर। घरेलू एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को आने वाले बजट में मिल सकती है बड़ी राहत। कच्चे माल पर घट सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। सीएनबीसी आवाज की मेगा बजट एक्सक्लूसिव। नोवामा वेल्थ में आज ब्लॉक डील के जरिए करीब 7% हिस्सा बेच सकता है ईडलवाइज ग्रुप। 6,800 रुपए प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर 1,700 करोड़ रुपए के बड़े सौदे संभव। वहीं न्यूलैंड लेबोरेटरीज में हो सकती है ब्लॉक डील। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड 747 करोड़ रुपए में बेचेगी अपनी पूरी 3.8% हिस्सेदारी। वेदांता की सोमवार को होगी अहम बैठक। मौजूदा वित्त वर्ष के चौथे अंतरिम डिविडेंड पर होगा विचार। अब तक 35 रुपए प्रति शेयर का दे चुकी है डिविडेंड। और आज आएंगे नवंबर के रिटेल महंगाई के आंकड़े। सीएनबीसी टीवी 18 के अनुमान के मुताबिक पिछले महीने के 6.21 के मुकाबले 5.5% रह सकती है महंगाई की रफ्तार। वहीं अक्टूबर में 3.5% रह सकती है आईआईपी ग्रोथ। आज है 12/12, मतलब तारीख 12 दिसंबर। ऐसी देख रहा था, कहा जाता है डिवाइन मैसेज है यूनिवर्स से और एक बढ़िया पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। तो भाई हम मार्केट वालों के लिए बढ़िया पॉजिटिव चेंज म्हणजे ये जो रेंज ने जकड़ रखा है उससे बढ़िया पॉजिटिव तेजी का ब्रेकआउट मिल जाए, और क्या चाहिए। लेकिन चलिए, गुरुवार की सुबह सेकेंड लास्ट कारोबारी सत्र है इस हफ्ते का और बेहद इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है सामने हमारे। थर्सडे है, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। खुलते ही रिएक्ट करना है उस ऑल इंपॉर्टेंट यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट पे और जानना है कि अब अगले हफ्ते की वो ऑल इंपॉर्टेंट दिसंबर फेड मीट से पहले के समीकरण इस इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद क्या तस्वीर थ्रो अप कर रहे हैं। और फिरंगियों का सरदर्द अपनी जगह, अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि आज शाम को हमारे खुद के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आने हैं 4 बजे। इन्फ्लेशन नंबर्स के साथ साथ आईआईपी भी आएगा, पर फोकस इन्फ्लेशन प्रिंट पे। एक्सपेक्टेड है कि पिछले मंथ जो एकदम उबाल आ गया था उससे कुछ कूल ऑफ होते हुए नजर आएंगे। पर बहुत कुछ है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, आज के दिन के लिए। वो सब जब इवेंट्स कैलेंडर पे जाएंगे तो डिटेल में अपन लोग मेंशन करते चलेंगे। कल सुबह ही अपन बात कर रहे थे कि कैसे दायरे ने भारतीय बाजारों को जकड़ रखा है। तो निफ्टी का वो दायरा बल्कि और कल के ट्रेडिंग सेशन में सिकुड़ गया। कल की इंट्राडे रेंज हाई पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट के बीच में भी सिर्फ 100 पॉइंट का दायरा था। इस तरह से रेंज और टाइटन होती हुई, और शायद खबरों के अभाव के बीच वो कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही और बुल और बियर्स का दंगल जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। कल का सेशन एक बार आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। एक समय 27 पॉइंट का दबाव था। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं। 27 पॉइंट का दबाव था, वहां से रिकवरी हुई। 81 पॉइंट्स निफ्टी उछाल के साथ इंट्राडे हाइस थे 691 के, 24,691 के, और फिर वही उन्हीं रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास आके कूल ऑफ हुआ और फाइनली लार्जली फ्लैट क्लोज डिलीवर करी। इतना लैकलस्टर मार्केट पता नहीं क्या छिपा रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पर इस नॉन डायरेक्शनल मार्केट में दरअसल टेक्सचर है कैसा, अप्रोच रखनी क्या है, इस पे बातचीत करने के लिए आज प्रकाश
GABA.com के श्री प्रकाश गाबा जी आपको आपकी स्क्रीन पे सुबह सुबह नजर आएंगे। आता हूं प्रकाश सर आपके पास। एक चीज मैं बता देता हूं, कल 14th कॉन्जिक्यूटिव सेशन था जब ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में थी। एक कल रात में ऐसी रिपोर्ट पढ़ रहा था, 14 ऑन द ट्रॉट बैक टू बैक सेशन जब एडवांसेस बेहतर रहे डिक्लाइंस के सामने, एक दशक में नहीं हुआ, वो ऐसा रिपोर्ट कहती है। इस तरह से उफान है ब्रॉडर मार्केट्स में, इस तरह से बढ़िया रिपेयर हो रहे हैं हम और आपके पोर्टफोलियोज। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस और मास बगल में ये बताएंगे कैसे ग्लोबल समीकरण बैठ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वो इन्फ्लेशन का मामला है क्या और कल अगले हफ्ते की क्या तैयारी करनी है। गाबा सर तो दिख ही गए, मूड माहौल सेट कर देंगे आज की रणनीति का और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। दिखा देता हूं एशिया का मूड पहले, मिला जुला है। यूएस में भी कल मिला जुला सेशन था, डाउ ठंडा था लेकिन नैस्डैक निकल पड़ा भाई साहब। और हॉर्मास कल ही बात छेड़ रहे थे, शायद वो 20,000 की दूरी अब एकदम नाम मात्र ही रह गई है। पहली बार 20,000 के आंकड़े को भी नैस्डैक ने पार कर दिया। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के ठंडे हैं, 1/4% के करीब कूल ऑफ होकर कामकाज करते हुए। आज शाम का जो इंडिकेशन आ रहा है कि आज पस्त ओपनिंग होगी। पर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आए, क्या समझा बाजार ने उस डेटा से, क्या तैयारी कर रहे हैं हम लोग, मूड है कैसा? हरमाज गुड मॉर्निंग, कैसा हैंडओवर लग रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। और बड़ा डेटा जो कल आया सीपीआई का वो अनुमान मुताबिक था और 2.7% के अनुमान थे, 2.7% ही आया है। और कोर सीपीआई भी 3.3 का अनुमान था, वो भी 3.3 ही आया है। तो एनालिस्ट जो कह रहे थे कि अगर ये इस तरह अनुमान मुताबिक आया, मगर एक बात आपको बता दूं कि ये अभी भी 2% के लक्ष्य से काफ़ी दूर है और पिछले महीने के मुकाबले ज़्यादा है। पिछले महीने 2.6% आया था, मगर और दूर चले गए थोड़ा। मगर अब ये प्रोबेबिलिटी कंफर्म हो गई है कि अगले हफ्ते फेड ब्याज दरें काटेगा। अब सीएमई के जो फेड वॉच टूल है वहाँ पर अब 25 बेसिस पॉइंट्स के कट की प्रोबेबिलिटी अब 99% हो गई। तो अब मानकर चल लीजिए कि अब अगले हफ्ते कट आना ही है। तो मोटा मोटी हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे आंकड़े के आसपास आए तो काम हो गया, और वो आ गया। बाजार का यही मानना था और यही एक्सपेक्टेशन यही थी कि कमज़ोर नहीं आना चाहिए। अनुमान मुताबिक रहा तो भी ठीक है। वह तो जेरोम पावेल ने भी कहा था कि अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है 2% तक जाने में, मगर इस वजह से फिर अनुमान मुताबिक आए तो अब अगले हफ्ते का ब्याज दर का कट होना तय है। मगर अब अगले साल क्या होगा इस बारे में कमेंट्री जाननी ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो वो एक बड़ा डेटा पॉइंट जो निकल कर आया और उस वजह से अब जब रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, उस वजह से टेक्नोलॉजी के शेयरों में कल बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हुई। जैसे आप कह रहे थे, एप्पल को छोड़कर सारे जो बिग टेक के शेयर्स थे उनमें कल ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली। टेस्ला एक रिकॉर्ड हाई पर है, अल्फ़ाबेट रिकॉर्ड हाई पर है, नैस्डैक कल 20,000 के ऊपर बंद हुआ। टेस्ला ने पिछले 6 हफ्तों में $515 बिलियन जोड़े हैं अपनी मार्केट कैप में। तो ये एक बड़ा डेटा निकल कर आया कि अब 2021 के बाद पहली बार टेस्ला ने रिकॉर्ड हाई बनाया और ये बिग टेक में सिर्फ इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने इस साल रिकॉर्ड हाई नहीं बनाया था। एप्पल और वगैरह तो बाकी सारे तो बना चुके थे, मगर टेस्ला ने नहीं बनाया। अब जो है टेस्ला के शेयर इस साल भी अगर 71% की तेज़ी है, उसमें ज़्यादातर तेज़ी हमें चुनाव के बाद ही देखने मिली है, अमेरिका के चुनावों के बाद। अब जो इक्विटीज़ के बाद बाहर अगर हम देखें तो डॉलर में फिर से थोड़ी सी तेज़ी देखने को वापस मिल रही है। तीसरे दिन लगातार डॉलर कल मजबूत हुआ, बाकी जो करेंसीज हैं उनके मुकाबले 106.6 के स्तर पर आ चुका है। यील्ड्स जिसकी हम बातें कर रहे थे कि कूल ऑफ होती जा रही है, 4.15 से अब दोबारा बढ़कर 4.27 के आसपास आ चुकी है। तो वो एक ध्यान में रखने वाली बात है। मगर चीन में अभी भी काफ़ी सारा फोकस बना हुआ है, क्योंकि पोलिट ब्यूरो जो आज वो वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है उसका आज आखिरी दिन है, उसमें से क्या निकल कर आता है वो देखने मिलेगा। कल रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आई थी कि जो वहाँ के पॉलिसी मेकर्स है वो ये विचार कर रहे हैं कि युआन को डॉलर के मुकाबले और कमज़ोर किया जाए, यानी कि और डीवैल्यू किया जाए। ये खबरें निकल कर आ रही है। प्रस्ताव है, अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, मगर एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर इस तरह से कोई प्रपोजल रखा जाता है तो उसे वो अमल में लाते ही है। तो मतलब ये बात चल रही है कि 2025 में अब युआन और कमज़ोर होगा डॉलर के मुकाबले। और जेपी मॉर्गन, नोमुरा, इन सबका कहना है कि अब 7.5 या 7.6 तक होगा। कल का जो स्तर था वो 7.3 था, ये एनालिस्ट का कहना है। अब तेल की कीमतों में भी थोड़ा सा उछाल देखने मिला, ये इसके बावजूद कि यूएस में जो इन्वेंट्रीज थी
वो बढ़कर आई है, घटकर नहीं है, बढ़कर आई है। उसके बावजूद मगर एल्गो ट्रेडर्स ने इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे हैं और एल्गो ट्रेडर्स की खरीदारी की वजह से ब्रेंट और WTI दोनों में कल मजबूती देखने मिली प्राइसेस में। और ओपेक ने जो 2025 का जो कंजम्पशन का अपना जो टारगेट है वो 2 लाख बैरल प्रतिदिन से घटा दिया है, ये डेटा निकल कर आया है। और IEA का कहना है कि 2025 में अगर ओपेक अपनी प्रोडक्शन डिले कर भी देता है तो भी 1 मिलियन बैरल पर डे का जो है वो अतिरिक्त सप्लाई रहेगा बाजार में, इस तो भी तेल की कीमतें कमज़ोर हो सकती है। आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आएंगे, PPI का डेटा आएगा US से, और ECB का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा आज शाम 6:45 बजे। तो वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। ब्याज दरें घटने के आसार तो वहाँ भी है, तो वहाँ से क्या डेटा निकल कर आता है वो देखना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के शेयरों पर आज नज़र होगी। हैंडओवर नैस्डैक के लिहाज से बहुत मजबूत है और फेड के जो रेट कट के हिसाब से भी अच्छी खबर निकल कर आई है। चलिए भाई साहब, 25 बेसिस पॉइंट्स अब ऑलमोस्ट तय हो गया, तो 50, 25 और 25 अभी 1% का कट हो जाएगा जब से कटौती की शुरुआत हुई है। ठीक बात है। तो इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा ही है, अगर उस एक्सपेक्टेशन को, और कल तक तो 86% कह रहे थे, आज 99% कह रहे हैं, तो बाजार ने अच्छा ही लिया उसे। नो बैड न्यूज़ इज गुड न्यूज़ दिस। बस परफेक्ट। तो आज संकेत बुरे नहीं है भाई साहब। एक्सपायरी का दिन है। अच्छा, एक्सपायरी के दिन के समीकरण समझा देता हूं, उसके बाद गाबा सर के पास चलेंगे कैसे अप्रोच करा जाए। कल FIS की तरफ से 1000 करोड़ रुपए की बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में, पर DIs ने मैच ही नहीं करा, 2000 करोड़ रुपए की बाइंग करी। तो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो 1000 करोड़ रुपए पॉजिटिव था। वो बार स्क्रीन पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। FIS का रुझान बढ़िया ही है। ठीक है, एक दो एबरेशंस के तौर पे नेगेटिव बात, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम मैच कर लेते हैं। इतने छोटे बार्स तो हम आसानी से मैच कर लेते हैं। वायदा में इंडेक्स फ्यूचर्स में FIS की 131 करोड़ रुपए की बिकवाली थी, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में 209 करोड़ की खरीद हुई है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, मैं कल सुबह भी परसों के ट्रेडिंग सेशन के लिए कह रहा था कि फाइनली 47 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, वो बढ़ गई थोड़ी सी, 286 करोड़ रुपए निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में कल FIS ने माल बेचा। जहां तक पोजीशनिंग की बात है, 444 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े, पर उसके सामने 1460 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर लिए। तो नेट लॉन्ग मोटा मोटी जहां था 43.5 पे था, 43.4 पे आ गया है। कल की स्थिति यह है। इंडिया विक्स बैक टू बैक 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन, जब डर का इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है। 4था स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था, कल बढ़िया कूल ऑफ हुआ। मेरे ख्याल से कल 0.25% के आसपास ठंडा पड़ा है। तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में दरअसल तगड़ा करेक्शन है। मेरे ख्याल से 8.7 0.9% का कह लीजिए करेक्शन है। 13.7 पे आके इंडिया विक्स खड़ा हुआ है, पर उससे बुल्स का जोश बढ़ गया वैसा दिखा नहीं अब तक। खैर, शायद एक्सपायरी का इंतजार हो रहा होगा। एक्सपायरी के लिए आज के लिए इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 24,700 की कॉल पूरी टाइम डोमिनेट कर रही थी OI के लिहाज से। उसी में सबसे तगड़ा बिल्डअप अभी भी है। बस परसों यह हुआ था कि पुट्स में 24,300 का बिल्डअप स्ट्रांग हो गया था, सबसे ज्यादा OI हो गया था, वो वापस शिफ्ट होके आज के लिए 24,500 पे आके खड़ा हो गया है। और इनफैक्ट पेनल्टीमेट सेशन जो एक्सपायरी से कल एक दिन पहले वाला सेशन था, इन्हीं दोनों में तगड़ा OI एडिशन हो रहा था। तो अगर ये दीवार थी तो ये दीवार और मजबूत हो गई आज के लिए। 24,700 का कॉल, 24,500 का पुट। जब दीवार मजबूत होती है तो तोड़ने का जज्बा भी बढ़ता है। गावा सर, तोड़ेंगे या इसी दायरे में सिमट के रह जाएंगे आज एक्सपायरी के दिन? क्या व्यू बन रहा है निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आपको। एक्चुअली ऐसा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर नहीं है। एक अप ट्रेंड तो है, गुड मॉर्निंग टू यू सबसे पहले, और वहां पर करीब एक 5 दिन के एक दायरे में, पिछली बार ऐसा कोई दायरा हुआ था उसमें थोड़ा डिप आया था। इस दायरे में डिप नहीं है, इसमें साइडवेज मूव है। मैं कहूंगा दैट इज साइन ऑफ स्ट्रेंथ। थोड़ा जो स्ट्रेच हो चुका है, नो डाउट अबाउट इट, जो मूविंग एवरेज है उससे थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, तो हो सकता है दायरा और बढ़ता रहे। जब कैचअप हो जाएगा मूविंग एवरेज, फिर एक अपमूव रिज्यूम होना चाहिए, क्योंकि अब तक मुझे वीकनेस नजर नहीं आती। जो नजर आता है निफ्टी में वो एक पॉज नजर आता है, लगता है कि सांस ले रहा है डेली चार्ट में, बहुत नैरो दायरे में। इस दायरे से बाहर निकलना जरूरी है। हो सकता है थोड़ा डिप मिले, पॉसिबल है। मे भी ये RBI गवर्नर का इंतजार कर रहे थे, पता नहीं क्या होगा, क्या पॉलिसी होगी।
इसके बाद एक मेरे ख्याल से ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए। अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ निफ्टी में। निफ्टी अप ट्रेंड है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, लेकिन आपका गट क्या कहता है, आज एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी एक बार निकल जाए फिर शायद उस रेंज के बियॉन्ड जाने की इधर वेज तैयारी कर रहा होगा बाजार? इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का 24,750। ये पार कर लेगा तो उसके बाद एक ट्रेंड मिलेगा, वो करीब ले जाएगा 25,000 से 25,300 तक। तो बायस अपसाइड। हाँ, यस। ठीक। अच्छा, निफ्टी बैंक आप सर? निफ्टी बैंक की बात करें तो 53,000, 53,000 एक एग्जैक्टली सिमिलर सेटअप यहां पर भी है। यहां पर एक पेनेंट बन रहा है। जब पेनेंट बन जाता है तो उसमें एक ब्रेकआउट की जरूरत होती है, एक पैटर्न है। और ब्रेकआउट मेरे ख्याल से मिलेगा वो 53,750 के आसपास। वहां से ब्रेकआउट मिलेगा, फिर वो न्यू हाई की तरफ भी जा सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 53,000 के आसपास है और थोड़ा स्ट्रेच है, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। यहां पर भी एग्जैक्टली वही माहौल है। मुझे लगता है 1 2 3 दिन थोड़ा डिप मिल जाए तो अच्छी बात है। ये है कहानी मार्केट की पोजीशनिंग कैसी और हमारा अप्रोच क्या रहेगा। आप सुबह वॉक पे नहीं जाते क्या? बिल्कुल नहीं जाता, बहुत ठंड है। आपकी तरफ थोड़ी सुबह सुबह निकलता हूं मैं। बहुत ठंड है। अरे वाह, ये हम मुंबई वाले कितने खुश हो जाते हैं हल्की हल्की सुगबुगाहट से ठंड की, लेकिन आप सबको अच्छा लग रहा है। अच्छा, ठंड नहीं होती तो आप वॉक पे जाते हो क्या? बिल्कुल नहीं जाता, ये तो एक्सक्यूज दिया मैंने। ठंड तो फिलहाल का बहाना है, जाना ही नहीं है। गावा सर, सुबह सुबह ठंड जुड़ने में के लिए खाली वो थैंक। हर्षदा जा हाँ, सकती है ठंडे पानी में। हर्षदा जा सकती है। ठंडे पानी में। हाँ, पर पता नहीं नीचे ऊपर कितना भी धूप हो गर्म हो, नीचे तो डेप्थ में तो पानी बहुत ठंडा होता होगा। हर्षदा, ठंडा होता है क्या डीप डाइव में? कभी कभी हो जाता है। हाँ, चलिए गाबा सर, हाँ जी। 8 बजे जुड़ेंगे हम लोग के साथ वापस पैनल में, तो और डिटेल में गाबा सर से चर्चा करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए गाबा सर। अच्छा, आज के स्टॉक्स इन न्यूज, हर्षदा तो स्क्रीन पर नजर आ ही रही हैं। एक बढ़िया सी हेडलाइन थी आवाज की, बिग बजट एक्सक्लूसिव। कहाँ खड़े हम लोग? 12 दिसंबर, 2 महीने नहीं बचे बजट पेश होने में और आवाज पे खबरें आना नहीं शुरू, ऐसा हो सकता है क्या? लक्ष्मण जुड़ गए हैं बढ़िया सी एक बजट एक्सक्लूसिव के साथ। क्या हो सकता है? अच्छा, 1 फरवरी इस बार क्या डेट पड़ रहा है? सैटरडे। लक्ष्मण, सैटरडे को ही होगा क्या? पहले तो ये इंपॉर्टेंट, सैटरडे को ही बजट होगा या सरकार थोड़ा एडजस्ट कर देगी मार्केट वालों के लिए? 31 जनवरी या 3 फरवरी ऐसा करेगी क्या? नहीं, अभी दरअसल इस पे फैसला हुआ नहीं है। उस पे एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो इस पे तय करती है कि बजट कब पेश किया जाएगा। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब सैटरडे को बजट पेश भी हुआ है। नहीं, तो अभी हुआ है, मुझे याद है। हाँ, तो इसलिए भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, मैं तो चाहता हूं कि फ्राइडे को ना हो बजट पेश, मंडे को हो, तो फॉलोइंग डे का वैसे भी काम है। बजट में कुछ बड़ा आ गया तो लक्ष्मण बोलेंगे सैटरडे को भी शो करो, फंस जाएगा। हालांकि मैं चाहता हूँ सैटरडे को हो जाए। तो सैटरडे को होता है तो क्या है कि हम लोग की भूमिका ज्यादा जोरदार तरीके से आपकी भूमिका हमेशा बड़ी रहती है, बकवास करते रहते हो। लक्ष्मण जी, क्या खबर लेके आया हमारे लिए आज? एक खबर यह है कि सरकार एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी राहत दे सकती है इस बजट में। और इसके पीछे वजह यह है कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रोजगार है और यहाँ पे एमएसएमई भी काफी जुड़े हुए हैं और सरकार यहाँ पे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहती है, क्योंकि 54% घरेलू खपत का हमें एल्यूमिनियम का इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके लिए सरकार क्या करेगी कि एल्यूमिनियम के जो कच्चे माल इस्तेमाल होते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार घटा सकती है। इंडस्ट्री ने इसकी अपनी सिफारिश भी भेजी है, जिसके मुताबिक कैल्साइंड पेट्रोलियम कोक पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से घटा करके 2.5% किया जाए। रॉ पेट्रोलियम कोक पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से घटा के 2.5% किया जाए। कास्टिक सोडा पर 7.5% से घटा करके 0 किया जाए। एल्युमिनियम फ्लोराइड पर 7.5% से घटा के 2.5% इम्पोर्ट ड्यूटी की जाए। लेकिन सिर्फ कच्चे माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने से फायदा ये होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है और ज्यादा प्रोडक्शन होगा। लेकिन इंडस्ट्री ने ये भी कहा है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाता है, कि तैयार माल सस्ते में आता है इसको रोका जाए। इस पर भी सरकार विचार कर रही है। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है एल्युमिनियम का, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 10%, कुछ एक पर 12.5% करने की सिफारिश की गई है। एल्युमिनियम स्क्रैप जो है यूएस से काफी ज्यादा इम्पोर्ट होता है, उसको भी 2.5% से बढ़ाकर 10% की बात है। तो ये सारे प्रस्ताव हैं और इंडस्ट्री ने इसकी मांग भी की है। तो हो सकता है कि बजट में आपको इस तरफ एक
बड़ा कदम उठता हुआ दिखे, क्योंकि दरअसल हो क्या रहा है कि चाइना अपने यहाँ एल्युमिनियम इंपोर्ट पे ड्यूटी काफी ज्यादा बढ़ा रखा है। तो पूरे वर्ल्ड ओवर जो भी एल्युमिनियम का एक्सेस प्रोडक्शन होता है वो भारत एक डंपिंग ग्राउंड टाइप से बनता जा रहा है। तो इसको भी रोकना सरकार की प्राथमिकता है। तो जो इनपुट्स हैं उन पे ड्यूटी रिडक्शन हो और जो फाइनल प्रोडक्ट भी इंपोर्ट होता है उस पे भी रोक लगाई जाए, उस पे भी है ना ड्यूटी बढ़ा दी जाए, ड्यूटी बढ़ा दी जाए। ये कहानी है, देखते हैं बजट में क्या अनाउंसमेंट आता है। लेकिन लक्ष्मण की बढ़िया सी एक्सक्लूसिव एल्यूमिनियम एज अ स्पेस, तो मेरे ख्याल से कोई हिंडाल्को नाल्को वगैरह रखिए अपने रडार पे। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स की न्यूज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज तो शुरुआत दो बड़े ब्लॉक डील अलर्ट्स के साथ है। एक तो नोवामा हेल्थ, और नोवामा हेल्थ हम मेंशन भी कर रहे थे कल परसों, जहां पर एक बहुत तगड़ा मोमेंटम इस स्टॉक ने दिखाया है। आज इधर लगभग 7% तक का स्टेक ईडलवाइज ग्रुप दरअसल ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। नियरली डील साइज 1700 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। फ्लो प्राइस जो है वो 6,800 रुपये प्रति शेयर है। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ न्यूलैंड लैब्स में भी इसी तरह का सौदा होगा, लेकिन इस ब्लॉक डील में करीब 5 लाख शेयरों का सौदा होना है, यानी कि 3.8% ऑफ इक्विटी बेची जाएगी। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड पूरा अपना हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। फ्लो प्राइस इस पर्टिकुलर सौदे की भी कल की क्लोजिंग प्राइस के सामने करीब करीब 9% के डिस्काउंट पर दरअसल तय है, और ये 747 करोड़ का सौदा हो सकता है। तो ये वो दो स्टॉक्स रहेंगे जो आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा वेदांता, वैसे भी मेटल्स की बात तो लक्ष्मण कर ही रहे थे, लेकिन वेदांता सोमवार को बोर्ड बैठक है और इस साल का चौथा इंटरिम डिविडेंड उस पर कंपनी दरअसल विचार करेगी, तो वो क्रूशियल रहेगा वॉच करने के लिए निवेशकों को। श्रीराम फाइनेंस पिछले 2-3 सत्रों में थोड़ा सा एक्टिव रहा है। दरअसल 84.4% स्टेक जो पूरा इनका हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में है वो सौदा हो चुका है। वॉबर्ग पिंकस को इन्होंने ये इकाई 3,929 करोड़ में बेची, तो वो डील हो चुकी है। ग्लैंड फार्मा को यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिला है। एक इंजेक्टेबल इमल्शन दवा है फाइटोनाडायोन। ये बेसिकली विटामिन के की जो डिफिशिएंसी होती है और उससे जुड़े हुए जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है ड्रग, तो वो अप्रूवल मिल गया। अमी ऑर्गेनिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर 177 करोड़ का एनहांस कर रहा है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट लगाएंगे ये इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव प्रोडक्ट के लिए, तो वो स्टॉक भी रेडार पर। और कल परसों से वैसे भी खबरें वो 16 कंपनियों से जुड़कर आ रही थी, तो वारी एनर्जी एलओए इनके हाथ लगा है। 170 मेगावाट का इनको दरअसल सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में डेवलप करना है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर के लिए। तो ये कुछ स्टॉक जो आज खबरों में। रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। थर्सडे है, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। आज शाम को हमारा आईआईपी और सीपीआई नंबर आना है। स्विट्जरलैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है। डेवलप्ड मार्केट्स में सबसे पहले था ये जिसने दरें काटना शुरू करा था। आज भी एक्सपेक्टेड है 25 बेसिस पॉइंट्स काटेगा। ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है। यहां भी एक्सपेक्टेड है 25 बेसिस पॉइंट्स का एक और कट आने वाला है। आज शाम को यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने हैं। एनएचपीसी की बोर्ड मीट है, लेकिन वो FY25 के लिए डेट रेजिंग को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई लेड बेंच जो है वो तमाम जो प्लीज आई हैं अगेंस्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसकी सुनवाई करेगा। और मुझे पता है सब शो देख रहे होंगे, पुणे वालों के लिए खास तौर पे आज पानी की सप्लाई सस्पेंडेड है। तो सतपुते साहब, बहेती साहब, सचिन जी सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा जरा। सतपुते साहब तो और शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप और ज्यादा ध्यान रखिएगा आज के लिए। कमोडिटी स्ट्रैटेजी लेकर आता हूं क्विकली स्क्रीन पे। आज मदद करिए कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब ने। रवि कह रहे हैं कच्चे तेल के दिसंबर वायदा में खरीदारी 58.20 के स्टॉप के साथ, और जिंक के दिसंबर वायदा में खरीदारी 286.8 के एसएल के साथ। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।